हाय गाइस, द हंस एकेडमी में आपका भरपूर भरपूर स्वागत है। ठीक है। आज हम बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कशन करवाने वाले हैं, वो भी डीप डिस्कशन। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? हमें क्या बताना है? जीएसटी का पूरा अर्थ, जीएसटी का फुल फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? ए क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसके बाद ग्रोथ एंड सर्विस टैक्स। उसके बाद क्या है? गुड्स एंड सेल टैक्स। उसके बाद क्या है? ग्रोथ एंड सेल टैक्स। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या हो जाएगा भाई साहब? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होगा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो चलिए अब जीएसटी से रिलेटेड और सारा क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि अगर बिहार पुलिस एग्जाम में जीएसटी से रिलेटेड, जीएसटी के रिगार्डिंग अगर कहीं से क्वेश्चन आ जाए तो उसका जवाब आप लोग आसानी से दे सके। ठीक है, तो देखिए जीएसटी, अगर हम जीएसटी की बात करें, जीएसटी की बात करें तो यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। क्या है भाई साहब? एक प्रकार के अप्रत्यक्ष कर है, क्योंकि ये सेवा, वस्तु और सेवा पर अप्रत्यक्ष रूप से लगाया जाता है। तो क्या हो जाएगा? क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर है। क्या है भाई साहब? जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, क्योंकि वस्तु और सेवा पर अप्रत्यक्ष रूप से लगाया जाता है। अगर हम यहीं पर जीएसटी की बात करें तो सबसे पहले फ्रांस नामक देश में लागू हुआ था। कहां पे लागू हुआ था भाई साहब? तो फ्रांस नामक देश में लागू हुआ था। ठीक है, कहां पे? तो फ्रांस नामक देश में। कितने ईस्वी में? तो 1954 ईस्वी में। ठीक है, 1954 ईस्वी में जीएसटी लागू हुआ था सबसे पहले फ्रांस नामक देश में। ठीक है, अगर यहीं पर अगर हम भारत की बात करें, जो भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था भारत में, तो भारत में 2017 ईस्वी में जीएसटी लागू हुआ था। कब लागू हुआ था भाई साहब? तो 2017 ईस्वी में। कब? तो 2017 ईस्वी में भारत में। उस समय बीजेपी का सरकार था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और वित्त मंत्री अरुण जेटली थे। ठीक है, अगर हम जीएसटी की बात करें तो भारत में जीएसटी 4 प्रकार से लागू किया गया है। भारत में कितने प्रकार के जीएसटी लागू है? तो भारत में जीएसटी 4 प्रकार के लागू है। ठीक है, 4 प्रकार के। ठीक है, कौन कौन है? तो सी जीएसटी, उसके बाद क्या है भाई साहब? एस जीएसटी, उसके बाद यूटी जीएसटी, उसके बाद क्या है? आई जीएसटी। सी जीएसटी की बात करें तो सी जीएसटी का अर्थ होता है सेंट्रल जीएसटी। सी जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एस जीएसटी का अर्थ होता है स्टेट जीएसटी। यूटी जीएसटी का अर्थ होता है यूनियन टेरिटोरी जीएसटी। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश के लिए वस्तु और सेवा का। ठीक है, आई जीएसटी का अर्थ होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो चलिए हम अब एस जीएसटी के बारे में बात करते हैं। एस जीएसटी के बारे में अगर बात करते हैं, एस जीएसटी के बारे में बात करते हैं तो एस जीएसटी जो है ना, ये जो एस जीएसटी है, ये एस जीएसटी ये अंतर्राज्य की वस्तु और सेवा के आपूर्ति के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, अंतर्राज्य मतलब राज्य के भीतर वस्तु और सेवा की आपूर्ति पर लगाया जाता है एस जीएसटी। ठीक है, और ये जो एस जीएसटी है ना, इससे जितना भी राजस्व आता है, एस जीएसटी से जितना भी टैक्स आता है वो एकत्र कौन करता है? तो राज्य सरकार ही एकत्र करता है, राज्य सरकार। ठीक है, एकत्र राज्य सरकार करता है और राज्य सरकार के पास क्या होता है? जमा भी होता है। ये सारे टैक्स एकत्र कौन करते हैं? राज्य सरकार। और जमा भी होता है किसके पास? तो राज्य सरकार के पास। ठीक है, अगर वहीं पर यूटी जीएसटी की बात करें, यूटी जीएसटी की, तो यूटी जीएसटी जो है ना, ये केंद्र शासित प्रदेश के भीतर लगाया जाता है वस्तु और सेवा की आपूर्ति के लिए। केंद्र शासित प्रदेश के भीतर वस्तु और सेवा की आपूर्ति के लिए लगाया जाता है। ठीक है, और इसका जो सारा टैक्स होता है, इससे जितना भी राजस्व आता है, इससे जितना भी राजस्व आता है वो एकत्र कौन करता है? एकत्र कौन करता है? तो केंद्र शासित प्रदेश की सरकार। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश की सरकार। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश की सरकार एकत्रित करता है और जमा भी इन्हीं के पास होता है, जमा भी इन्हीं के पास होता है। ठीक है, एकत्र भी केंद्र शासित प्रदेश की सरकार करते हैं और जमा भी इन्हीं के साथ होता है। अगर वहीं पे बात करें सी जीएसटी की, सी जीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी,
सेंट्रल जीएसटी की बात करें तो ये जीएसटी का ये जीएसटी से जितना भी टैक्स आता है, राजस्व आता है, वह केंद्र सरकार के पास क्या होता है, जमा होता है, केंद्र सरकार के पास जमा होता है। सीजीएसटी से जितना भी टैक्स आता है वो सारा टैक्स कौन क्या करता है, केंद्र सरकार ही एकत्र करता है और उन्हीं के पास क्या होता है, जमा भी उन्हीं के पास होता है। अगर बात करें हम क्या, यहाँ देख लीजिए आईजीएसटी की अगर बात करें, यहाँ पर हम आईजीएसटी की बात करें तो आईजीएसटी जो है ना वो अंतर्राज्य की आपूर्ति के साथ साथ आयात और निर्यात के ऊपर भी लगाया जाता है। ये जो टैक्स है आईजीएसटी, ये अंतर्राज्य की आपूर्ति के साथ साथ आयात और निर्यात के ऊपर भी लगाया जाता है, ठीक है। और आईजीएसटी से जितना भी टैक्स आता है, जितना भी राजस्व आता है, वह एकत्र कौन करता है, तो केंद्र सरकार करता है, एकत्र करता है केंद्र सरकार। एकत्र कौन करता है भाई साहब, तो केंद्र सरकार करता है। आईजीएसटी से जितना भी टैक्स आता है वो सारा का सारा टैक्स एकत्र कौन करता है, तो केंद्र सरकार करता है, राज्य सरकार नहीं, ठीक है। और आईजीएसटी से जितना भी राजस्व होता है ना, आईजीएसटी से जितना भी राजस्व होता है, राजस्व आता है, वह राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच क्या किया जाता है, साझा किया जाता है, कार प्लस केंद्र सरकार। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास क्या किया जाता है, तो साझा किया जाता है, साझा किया जाता है। मतलब आईजीएसटी से जितना भी राजस्व आता है, जितना भी टैक्स आता है, वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास साझा किया जाता है, मतलब आपस में बांट लिया जाता है, ठीक है। तो हमने जीएसटी से रिलेटेड बहुत सारे चीज़ों को कवर किए ताकि अगर बिहार पुलिस में अगर कहीं से भी क्वेश्चन आए तो उसका जवाब आप लोग आसानी से दे सके, ठीक है।